गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने देखा इसका नया लेटेस्ट व्लॉग और इसमें ये बहुत अक्लमंद हो गई है। अब ये ऐसे क्लिकबेट आर्टिकल थंबनेल डालती है, टाइटल डालती है ताकि लोग ना इमोशन में आके देख लें। लिख रही है इमोशनल हो गए, इमोशनल गुड बाय। गुड बाय कहते हैं जिसको दोबारा ना मिल रहे हो उसको कहते हैं गुड बाय। और मेट नाज़ा खाला एंड सारा कि लोग पता नहीं देखे अभी तो गई थी नाज़ा खाला और सारा अभी कहाँ से। और फोटो लगा रखी है बाप ने पिताजी ने वही उन दोनों को गले लगा रखा है। भैया बहुत इमोशनल हो रहा है, रो रहे हैं, रोने वाली फोटो लगा रखी है। 2 दिन के लिए जाते हैं मौदा, उसके बाद भाग के आ जाते हैं पूरी इनकी बारात। और ऐसे रो रहे हैं, ऐसे फोटो लगा रखी है, ऐसे पता नहीं कहाँ जा रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि गुड बाय तब कहते हैं जब दोबारा ना मिलना हो। तो भैया थोड़ा सा सीख लो, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी अकल लगा लो। और फ्रेंड्स हमने ना अपना एडिटर भगा दिया फ्रेंड्स, उसको पैसे देने पड़ते थे फ्रेंड्स, सैलरी देनी पड़ती थी और फिर घर का काम भी नहीं करता था जैसे रिजा रेहान मेहर करते हैं। रेहान कभी कभी करता है, भाई का ज्यादा करते हैं आजकल। इसके लिए फिर हमने उसे भगा दिया। और फिर फ्रेंड्स देखो अब हम खुद ही एडिटर बन गए हैं, सारे दिन एडिट करते हैं, अजीब अजीब थंबनेल डालते हैं, ऐसे टाइटल डालते हैं, सब लोग कूद कूद के आए देखने। फिर देखे तो फिर उन्हें कुछ भी ना मिले फ्रेंड्स। तो यहाँ सनी आता है हीरो बन के अपने ब्लॉग की शुरुआत करने। फ्रेंड देखो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आज। बेटी खाला लोगों को जाना है मौदा। और बेटू मेरी प्यारी मेरी बच्ची मेरी बेटा मेरी बेटी सो रही है। और मैं उसको तंग नहीं करना चाहता फ्रेंड्स। वो इतना सब कुछ के लिए लोगों के लिए करती है, इतनी मेहनत करती है, इतनी एडिटिंग करती है, इतने अजीब अजीब थंबनेल डालती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है फ्रेंड्स, सारे दिन कमेंट डिलीट करती है फ्रेंड्स। वो थक जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं उसको फ्रेंड मेरे फ्रेंड मैं उसको तंग तंग नहीं करना चाहता फ्रेंड। मेरे दांत देख लो फ्रेंड, प्लीज देख लो, कोई तो देख लो फ्रेंड। तो फिर मैं मेरी बेटी उठ गई है, बेटू बेटू तू उठ गई है बेटू बेटू। हाँ मैं उठ गई हूँ, मैं उठ गई हूँ। सनी कौन सी दवा मिल रही थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। नहीं बेटा तेरे को इतनी सारी दवाएं दे दे के सुला दिया था मैंने। फ्रेंड पता नहीं क्या हो गया था, सबा को इसकी घबराहट की बीमारी शुरू हो जाती है जैसे मौदा जाने की बात आती है फ्रेंड। तो फिर मैंने उसको दवाई दे दी थी, बेटा मेरा सो गया था, मेरी बच्ची सो गई थी, मेरी मुन्निया उसी टाइम सो गई थी, फिर अब उठी है बेचारी, देखो कितनी घबराई हुई है। और इसकी घबराहट का नाटक, इसकी गर्दन हिल रही थी, ऐसे बनी हुई थी जैसे पता नहीं छोई मुई हो, जैसे पता नहीं इसको ना कितनी अ, मुसीबतें होती हो मोहदा में, ससुराल में लोग इसे तंग करते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इसे। वहां से कोई कुछ नहीं कहता, अपने तरीके से जीती है। कितनी लड़कियां हैं, कितनी मतलब मैरिड औरतें होती हैं जिन्हें सही में ससुराल में काफी परेशान किया जाता है। वो अगर ऐसे करे ना तो समझ में आता है। ये महारानी सी बन के अपनी बैठी रहती है ऊपर, एक पत्ता नहीं हिलाती। और सारे दिन अभी बेटी खाला नाजा क्या बोलते हैं नानी के घर पहुंच जाती है। और अभी देखो आज इनकी बेटी खाला और नाजा खाला सॉरी बेटी खाला एंड पूरी बेटी खाला का परिवार जाएगा रुकैया के साथ मौदा। तो ये इसने जो कल ब्लॉग बनाया था ना जहाँ पति पत्नी बैठ के ज्ञान बांट रहे थे, वो बाद में क्लिप लगाई थी, वो आज के मौदा जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। तो ये वहीं का आधा उधर का और आधा इधर का दो ब्लॉग काट रखे हैं इसने बेसिकली। और अब इसे सुबह सुबह उठी है, ये रात को ये उन्हीं कपड़ों में कल जो गई थी घूम फिर रही थी इन्हीं कपड़ों में थी। मैं एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। ये देखो ये इसका है कल का जो कल या परसों जो भी ब्लॉग आया था, जैसे ही मान लो जब ये हॉस्पिटल जाने वाली फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं, बैंगलोर से आ गए हैं फ्रेंड्स। और अब हम देखो हॉस्पिटल आ गए, फिर हम रिजा को भी ले लिया था, मॉल आ गए हैं, शॉपिंग करनी थी, हमें जीन्स लेनी थी रिजा के लिए। तो आप समझ रहे हैं ये उस दिन वाले कपड़े पहन रखे हैं इसलिए। और फ्रेंड्स हम मॉल से बाहर जा रहे हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था किस हालत में रहती है ये। और अभी इन्हीं कपड़ों में उठ के ये चल पड़ती है। मतलब पिछले दिन के कपड़े वही पहन के मॉल वॉल घूम लिया, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल भी घूम आए। भैया हॉस्पिटल से आगे तो सारी दुनिया कपड़े चेंज करती है। उसी में सो गए, उसी में सुबह उठ गई, उसी में चल पड़ी। फ्रेंड्स अभी हमें जाना है मॉल, हमें एक काम याद आ गया है फ्रेंड्स। तो बेसिकली इसको रिजा और मेहर को लेके चल पड़ी। अब रिजा तो भैया असिस्टेंट है, पूरे टाइम साथ रहे, जैसे वो होते हैं ना सियामीज ट्विन वैसे बनी रहेगी, चिपकी रहेगी। तो सनी ड्राइवर है, बिठा के अपनी मोहदा मंडली को आदि, ये सारे मोहदा मंडली कहलाएगी, है तो सारे ओरिजिन मोहदा के ही। तो मोहदा मंडली चल पड़ती है अपने घूमने फिरने शॉपिंग करने। अब इसे लास्ट मिनट पे शॉपिंग करनी याद आती है। देखो याद नहीं आती है, व्लॉग भी तो बनाना हो, हर रोज की शॉपिंग हर रोज का व्लॉग। अगर एक दिन शॉपिंग कर लेगी हफ्ते की तो फिर अगले दिन क्या दिखाएगी। तो ये बेसिकली बैग लेने गई थी, और बैग ऐसी लोकल सी दुकान से लिया। किसी ने बोला कि ये बाकी रिजा को और इनको तो ये ब्रांडेड शोरूम से दिलाती है, मतलब मॉल वगैरह से, यहाँ ऐसे लोकल सी दुकान से, बट जो भी है। और बॉटल वॉटल दिला के ले आई लास्ट मिनट पे मेहर को, बहुत अतानी। यहाँ आके रुकैया रो रही है, अरे मेरे को तो जाना पड़ गया, हमें लग रहा था अभी और थोड़े दिन रुकेंगे, अरे अभी तो क्या इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो।
फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ सनी के लिए अंडा, फ्रेंड्स मैं सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, फ्रेंड्स देखो इतनी मेहनत लगती है अंडा फोड़ने में, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। अब मैंने फ्रेंड्स जवानी में तो बहुत लोगों के दिल तोड़े, एक्चुअली लोगों ने मेरे दिल तोड़े, कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। हम इतनी धमकी देते थे, उनके माँ बाप को धमकी देते थे, उनको देते थे, कोई माना ही नहीं अंटिल सनी माना। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स हमने इतनी मेहनत की है, ऐसा सनी को देती हूँ, सनी इतना खुश हो जाता है, ऐसे रीझ रीझ के पड़ता है मेरे ऊपर कि तू मुझे अंडा ब्रेड देती है। इतनी मेहनत करा हुआ नाश्ता किसको मिलता है, नसीब वाला हूँ मैं जो अपनी बीवी के हाथों का रोज अंडा ब्रेड खाता हूँ। और फ्रेंड चाय तो कोई और बनाता है, रिजा बनाती है, अम्मी बनाती है, हमें तो चाय बनानी आती ही नहीं फ्रेंड्स। और फिर बस मैं अंडा फेंट देती हूँ एक, और फिर मैं सनी को देती हूँ, सनी मेरे हाथों का ही खाता है। अब यहाँ मौदा मंडली जाने की तैयारी कर रही है। देखो इसमें बेटी खाला के हस्बैंड जो खालू जी हैं, खालू अंकल, और नानी और महर और रुकैया, रुकैया की बेटी, तो बेसिकली 6 लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन पहले गए हैं, सनी और सबा अगले दिन गए हैं। तो किस लिए गए हैं ये सब ऐसे अलग अलग? क्योंकि मैं बताती हूँ, ये इनको सस्ते वाले ट्रेन से भेजा हुआ है इन्होंने, जो रेगुलर होता होगा ना ट्रेन का टिकट, और बाकी ये लोग गए हैं एसी फर्स्ट क्लास से। तो जब ये खुद अपनी महंगी वाली टिकट करके गए हैं और इनको सस्ती वाली टिकट में भेज दिया कि भाई 6 लोगों की महंगी टिकट क्यों करें, हम क्यों स्पॉइल करें इन लोगों को। भाई फ्रेंड्स हम ट्रेन का उनका व्लॉग नहीं बना पाते तो फिर हम फ्री में क्यों उन पे पैसा खर्चा करें। अब यहाँ पे ये देखो बेटी खाला जा रही है और रेहान ऐसे खड़ा है, उसको कोई इमोशन ही नहीं है। इतने सारे झोले वोले अटैची सूटकेस बांध लिए इन्होंने कि मतलब जितना इनका सामान आता है ना प्रमोशन का, जितना ये ब्लॉगिंग के लिए खरीदते रहते हैं ना कि हर रोज मॉल भागना है, रोज कपड़े लेके आने हैं, तो आधी दुकानों से तो इनकी डील होगी कि हम वापस करके आएंगे जी। अब सारी दुकानों से तो डील हो नहीं सकती, तो सस्ता सस्ता सामान जो खरीदते हैं वो उठा उठा के पैक करके दे देते हैं, भैया हमारा ब्लॉग बन गया, हमारी शॉपिंग का हो गया, जो सा ना पैसा निकल गया, अभी तुम ले जाओ। अब यहाँ पे खालू नीचे उतरे हैं, बेटी खाला पीछे बैठी हुई है, खालू ने पकड़ के रिजा को ऐसे मतलब किस टाइप करने की कोशिश की जैसे प्यार करते हैं पेरेंट्स। और रेहान तो भैया हीरो है, उसने तो अपनी जेब में से हाथ भी नहीं निकाले हैं, वो ऐसे ही खड़ा है। उसके पिताजी ने उसको आके मतलब ऐसे गले लगाने की कोशिश की और इस बंदे ने ऐसे ही मतलब गला लग गया। ये देखो, ऐसा नहीं कि कोई ढंग से हक कर ले भाई, और तुम्हारे पिताजी हैं। अब देखो गलती दोनों की है, माता पिता की भी है कि उन्होंने बच्चों को इतनी छोटी एज में दूर कर दिया और उनकी कोई परवाह भी नहीं कर रहे, उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है उनकी आंखों के सामने। अब तो 15 दिन से तो खालू जी यहीं टिके हुए हैं, उन्हें दिख रहा होगा मेरे बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट है, तो बच्चों को तो गुस्सा आता ही होगा। अब बच्चों की गलती यहाँ पे है कि भैया जैसे भी ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हें थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। अब रेहान को देख लो, जब शोएब के साथ होता है ना, इसकी भीगी बिल्ली बना होता है, इसकी घिघी बंदी होती है, इसमें हिम्मत नहीं होती कि जेब में हाथ डाल के खड़ा हो जाए भाई के सामने, भाई 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 हाँ भाई, फालतू फालतू जोक्स पे हंसेगा भाई के। जैसे होता है ना टीचर घटिया जोक मारेगी तो सारे स्टूडेंट हंसेंगे, तो वो वाले बात, भाई के घटिया जोक्स पे हंसेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा। और रिजा भी सालोपी 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 कर रही है। अब माँ पीछे बैठी हुई है, माँ से तो हक किया ही नहीं, माँ को तो इन्होंने किसी ने कुछ मतलब गले वाले लगाया ही नहीं, माँ को तो ये कुछ समझते ही नहीं, माँ को भी नौकरानी समझते होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि पिताजी से तो दूर रहते हैं, चलो पिताजी दूर काम करते हैं, इनकी माँ तो पिछले 2 3 4 महीने से यही पड़ी है, एक ही घर में रह रहे हैं, माँ से तो अटैचमेंट हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, माँ ने बचपन में इन्हें निकाल दिया, लेकिन कितने टाइम से तो माँ आती ही रहती है सारे दिन, पहले कभी कभी आती थी, अब तो जब 1 2 साल से तो जब से शादी हुई है सबा की, तो सारे टाइम माँ यहीं पड़ी रहती है। तो माँ से अटैचमेंट तो अब तो हो जाना चाहिए, माँ थोड़ा बहुत तो ध्यान रखती होगी कि अम्मी की तो हालत ही खराब है, अम्मी तो सोफे से हिलती नहीं है, सोफा और बेड, खाना दे दो, हमको सूट दे दो, बस इसके अलावा तो उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है। और जाके सबा की जो होती है ना इंस्ट्रक्शंस की, अभी कपड़े देखने, अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, वो करना है। और वो जब उनका बुलावा आ जाए भाई के घर, तो भाई के घर पहुंच जाना, बस यही है, जैसे पपेट बनी हुई है। तो बेटी खाला घर को संभाल ही रही है सारा, मतलब जैसे कहते हैं ना राज कर रही है नीचे वाले घर पे। तो इन्हें बच्चों को अब तो अटैचमेंट होना चाहिए, या माँ को भी थोड़ा तो अटैचमेंट दिखाना चाहिए कि भैया मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा कंट्रोल ले लूं। लेकिन माँ को भी कोई पड़ी नहीं है। मैंने माँ को, बेटी खाला को बेसिकली रिजा से बात करते हुए, रिजा के साथ बैठ के कुछ करते हुए नहीं देखा, और रिजा को ना बेटी खाला से बात करते हुए देखा है। तो दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है। और मतलब चलो जो भी प्रॉब्लम है, इतने संस्कार तो दिए होते हैं ना कि भाई तुम्हें कोई गले लगा रहा है, तो तुम्हें कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो थोड़ा सा मतलब जेंटल जेस्चर दिखाओ, ऐसे अकड़ के खड़े हैं दोनों कि भाई ये कौन है। और अब ये बात यह है कि दोनों गए क्यों नहीं मोहदाब।
ठीक है, अब लोग कहेंगे नहीं उनकी पढ़ाई थी। भैया कौन सी पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं? रात के 2-2 बजे तक बैठ के केक बना रहे होते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। और ये अभी रिजा घूमने गई थी बैंगलोर, तब पढ़ाई नहीं मिस हुई थी क्या? 2-4 दिन मोदा भी चली जाती अपने माता पिता के साथ, आए हुए हैं तो इसके पिताजी थोड़े दिन और रह लेती। देखो पिताजी को तो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट हो गया होगा अपने बच्चों के साथ, मुझे लगता है बहुत ही सालों बाद वो अपने बच्चों के साथ इतना रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं उन्हें कभी यहाँ टिकते हुए या रहते हुए। और एक और चीज, बच्चे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना इनके ब्लॉग्स पे, भर भर के उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे ऐसे हैं, बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, ये ऐसा है, वो है। और ये बच्चे सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, भले ही सबा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स हमने मना किया है बच्चों को कमेंट्स पढ़ने के लिए। अच्छा तुम्हारी बात मानेंगे, बच्चे कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। जिस बच्चे को पता चल जाए कि मेरे बारे में बात हो रही है, बच्चा इतना क्यूरियस होगा कि जाके देखेगा। बच्चों बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों के फ्रेंड्स भी जाके पढ़ते होंगे, इनकी खिल्ली उड़ाते होंगे सारे कमेंट्स, क्योंकि उन सबको पता होगा कि ये लोग ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो बेइज्जती तो इनकी खुद अपनी आप ही हो रही है, खूब भर के शहर में, मोहल्ले में, घर में, स्कूल में, परिवार में, गांव में, सब जगह इनकी बेइज्जती हो रही है, कोई इज्जत नहीं मिल रही है इन्हें। और खालू भी सारे दिन बैठ के करते क्या होंगे चेयर पे? अब तो उन्हें दिख रहा होगा घर के अंदर का माहौल क्या है, जब ये रहे हैं ना 10-15 दिन। और ये कमेंट्स भी पढ़ते होंगे कि कैसे मेरे को गालियां पड़ रही हैं, कैसे मेरी बीवी को गालियां पड़ रही है, कैसे मेरे बच्चों को गालियां पड़ रही है, कैसे मेरे बच्चों को नौकर बोला जा रहा है। तो दिल तो उनका भी थोड़ा सा तो शायद दुखा ही होगा, तो हो सकता है इसलिए वो थोड़ा सा दिखा रहे हो और थोड़ा जेस्चर के भैया ब्लॉग बन रहा है, कैमरा ऑन हो गया, मेरे बच्चों को फ्री में पाल रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो फिर से लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे मुझे भी, मेरे बच्चों को। बीवी से तो उन्हें मुझे लगता नहीं कोई अटैचमेंट रह गया है, तो ना बीवी को कोई अटैचमेंट रह गया। और ये बहुत जेन्युइन भी होता है, अगर हस्बैंड वाइफ इतने दूर रहे ना इतने इतने सालों तक, और फिर बस हाँ साल में 4-5 दिन आए और फिर चले जाएं, तो फिर वो अटैचमेंट कम ही होता जाएगा इंसान का, ऑब्वियसली कम होता जाएगा। ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं ले रहा ना इंसान। भैया खालू तुम नौकरी करने गए हो, नौकरी इसलिए करते हैं कि तब तुम अपना अपने आप को पाल सको, बीवी बच्चों को पाल सको। और अगर तुम बीवी बच्चों को नहीं पाल पा रहे हो तो फिर उस नौकरी करने का क्या फायदा है? इतनी तुम्हारे जितना गुजारे लायक नौकरी तो तुम्हारा पान बीड़ी गुटखा खाने की नौकरी है, तुम्हारा 2 टाइम बिरयानी खाने की नौकरी तो तुम्हें मोहदा में भी मिल जाएगी, घर तो तुम्हारा ऑलरेडी वहां है ही। तो तुम्हारा 2 टाइम बिरयानी बन जाएगी, पान गुटखा जो तुम चबाते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, इतना तो तुम कुछ ना कुछ कमाई लोगे, कर ही लोगे। तो जब तुम घर बार संसार अपने माता पिता छोड़ के, इतनी दूर अपना गाँव छोड़ के वहां पड़े हुए हो, इसीलिए ना कि तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा जो परिवार है थोड़ा सा ढंग से जी ले। और तो फिर वो ये नौकरों की तरह जी रहे हैं और पब्लिकली गालियां खा रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। हेल्थ इतनी खराब हो गई है रिजा की कि मतलब जवान भी नहीं हुई, मतलब जवानी से पहले ही उसको डायबिटीज हो गया है और इतना मोटापा हो गया है। और सबा ने ये थंबनेल लगाया था, उसे लगा कि पब्लिक आएगी कितना प्यार दिखा रही हूँ, उसे ये नहीं पता कि पब्लिक को असलियत दिखती है, तुम्हारे थंबनेल पे ऐसे पब्लिक बहक नहीं जाएगी। फिर सबा कहती है फ्रेंड्स सारा घर सूना सूना हो गया है, मम्मी को बाहर ले जाते हैं कैफे एंड लाते। भैया कैफे एंड लाते बोलते हैं उसको, लाते भैया ला, हिंदी में उन्होंने लाते लिख रखा था, भैया थोड़ा तो ढंग से बोलो, लाते लाते पड़ेंगी तुम्हें पब्लिक से बहुत सारी, कैफे एंड लाते। और माता जी भी चल पड़ी, भैया तुम कॉफी पी रहे हो, तुम्हें शुगर नहीं है, रेहान को दे दिया शेक और खुद भी पी रही थी। तो सब कॉफी कॉफी पिला के उसके बाद फ्रेंड्स हम ना काम आ गए हैं, यहाँ पे शॉपिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी। इनकी शॉपिंग ही नहीं खत्म होती है, किस नाम की शॉपिंग हुई थी कोई कोई नहीं बता सकता। भैया कोई ना कोई रीजन होता है ना, कभी तो बोलती है कि मेरे को ईद की शॉपिंग थी जी, फलाना की बच्चे ने स्कूल में पास कर लिया है, जिसकी थी उसकी थी, कोई तो रीजन होगा। नहीं जी भाई आगे शॉपिंग करने और कपड़े ले लिए। फ्रेंड्स हम क्या दिखाएं फिर अगर नहीं दिखाएंगे शॉपिंग तो? हमें तो सिर्फ एक ही काम आता है, शॉपिंग और खाना। अब घर आते हैं, घर तो भैया ऑब्वियसली खाली लगेगा जब तुम्हारे इतने छोटे से घर में से 6 लोग चले जाएंगे, तो सोचो 6 लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे बचे कौन? अम्मी और रिजा और रेहान, बिल्कुल ठीक है, इतना घर इतने 3 जनों के लिए बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स घर कितना खाली खाली लग रहा है, तो अम्मी सही बोलती है, खाली नहीं लग रहा है, एक बहुत सारे लोग आए थे, अब चले जाते हैं तो थोड़ा सा सूना लगता है, पर थोड़े दिन में ठीक लगेगा। तो अम्मी तो बेसिकली खुशी है कि भैया निकला मौदा का गैंग, थोड़ा घर में सांस आई, वरना सारी जगह पच कच 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 औरतें बोले जा रही है, ना बैठने की जगह है ना उठने की। सोचो यहाँ पे ना 15 औरतें बैठी होती थी यहाँ पे, किसी ने पिछले वाले उसमें लिखा है 15 औरतें, सही में मतलब एक एक नंबर के बाद तो भीड़ भीड़ लगती है ना, फिर तुम काउंट नहीं करते हो। और 4-5 के बाद तो वो ये भीड़ है, फिर तो 15 है। ये ऊपर चली जाती, भाई भाभी के घर में घुस गए फ्रेंड्स हम, देखो लेकिन भाई भाभी ने बोल दिया हम तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। अब पापा जी के पास माता जी बैठी हुई है, सब भागी भागी आ गई होगी, मैं आ जाऊंगी, भाई भाभी पक्का कहीं गए होंगे, तभी आते, तभी इसकी हिम्मत पड़ती है। दरवाजा खुलेगा चुपके से मैं भी घुस जाऊंगी।
पापा क्या कर रहे हो? फिल्म देख रहा हूँ बेटा। और तो क्या करूँ, तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करती हो व्हाट्सएप पे, तुम तो भैया साल में एक बार रिप्लाई करती हो, तो फिर अब यही करूंगा। कौन सी फिल्म देख रहे हो? अपना खून, जो कि एकदम पराया हो गया। सही में इसके पिताजी अपना खून पिक्चर देख रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी पिक्चर है, बट अपना खून तो बिल्कुल पराया हो गया। ना बेटा पूछता है ना बेटी पूछती है। क्या करूँ, सारे दिन टीवी देखता हूँ। और यहाँ पे ना टीवी देखते रहते हैं सारे दिन अंकल जी बेचारे। मतलब जो इंसान डिप्रेस ना भी हो ना, वो भी हो जाए। सोचो एक इंसान को, भले चंगे इंसान को एक कमरे में बंद कर दो और उसको टीवी दे दो, फोन दे दो, अब तुम सारा दिन टीवी देखो या फोन देखो, इसके अलावा कुछ इंटरेक्शन नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग से, तो बंदा बेचारा बीमार हो ही जाएगा। तो अंकल जी की तो ये हालत कर रखी है इन्होंने। वैसे कहेंगे हमारा प्यार, फ्रेंड्स प्यार बांटिए, अपने रिश्तों से रिश्ते बना के रखिए, ये और वो फलाना ठिकाना, इतना ज्ञान देते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद अगले दिन ये नहा लेती होगी शायद, या कपड़े तो बदल लिए। फ्रेंड्स, आज हमें निकलना है मादा के लिए, तो फिर फ्रेंड्स हमने ये सूट लेके आए थे सनी, ये सूट मैंने मम्मी को दिलाया था, अपनी अम्मी को, और अम्मी कह रही है कि अपनी सास को दे देना, इतना बेकार सूट मैं नहीं पहनूंगी। तो मेरी मम्मी को ना चमकीली सितारों वाला अच्छा लगता है, इसीलिए उनका नाम सितारा है। तो एक वो कॉटन का सूट पड़ा था सस्ता सा, 500 रुपए का, वो तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी माँ को दे देना। और ये साबान कहते कि वो हज से आ रहे होंगे, तो देखो हज पे जा रहे थे ना, तब इसकी माँ ने इसको ना कुछ भेजा था देके, और ना कॉल किया था, ना कोई इनके खानदान से गया था, ना किसी ने कुछ बात की थी। अब आ रहे हैं तो एक सूट गंदा सा सड़ा सा उठा के पकड़ा दिया कि ये तुम्हारी माँ को दे देना हमारी तरफ से। ठीक है, देखो मैं इन सब दहेज वहेज जो ये सब चीजें होती है ना, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं ये नहीं कह रही किसी को ओवरबोर्ड होने की जरूरत है इन सब चीजों के लिए, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मतलब तुम अफोर्ड कर सकते हो और तुम खुद 10-10 हजार के कपड़े पहन रहे हो आए दिन, बिना फालतू की शॉपिंग कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, और फिर तुम जो इकलौते तुम्हारे समधी हैं, क्योंकि दूसरी समधन तो ऊपर बैठी रहती है ना इनकी, दीपिका की मम्मी, उनको तो भैया दीपिका ही संभाल रही है, ये तो क्या ही संभालेंगे, ये तो क्या ही कुछ देंगे उन्हें। तो जब बेटी के ससुराल में भेज रहे हो तो थोड़ा तो ढंग का सामान भेज दो, एक सूट, सिंगल सूट। और उसमें भी सनी इतना खुश हो रहा है, उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हो गया, बहुत अच्छा है कलर, बहुत अच्छा है, दुपट्टा भी है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मेरी माँ ऐसे ही पहनती है, मेरी माँ को इतनी इज्जत मत दो सालू। अरे सालू, मेरी माँ को इतनी इज्जत की आदत नहीं है, तुम इतनी इज्जत दोगे तो फिर मेरी माँ बहक जाएगी, फिर ज्यादा उम्मीदें करने लगेगी। हम अपने माँ बाप को बिल्कुल नौकरों की तरह रखेंगे सालू। देखो जैसे तुम अपनी माँ बाप को ट्रीट करती हो ना, कि ब्लॉग में आओगी तो सूट मिल जाएगा, ऐसे हम भी अपने माँ बाप को ट्रीट करेंगे सालू। हम सीख रहे हैं तुमसे सालू, हम तो समझदार हो गए, जैसे तुम्हारे साथ रह के पैसा कमाना सीख रहे हैं सालू। हमारी मम्मी ब्लॉग में तो आती नहीं है। नहीं सनी, उस दिन उन्होंने एक वो झूठा खाना उठाया था ना, तो इस नाम के लिए उसमें सूट दे देती हूँ उनको। हाँ हाँ सालू, बिल्कुल सही है, उनकी औकात भी यही है सालू। बिल्कुल ऐसे जो तुम्हारे घर में पड़े हो ना, पुराने पुराने कॉटन के सूट, जिनको कोई नहीं पहनता हो, जब भी तुम लाई हो साल 2 साल पहले, वो दे देना। और जो तुम बीबा के लाती हो, डब्ल्यू के लाती हो अपनी माँ के लिए, अपने लिए, वो मत देना मेरी माँ को। बिल्कुल बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे हम अपने माँ बाप को। तो ये है। तो आप बताइए कैसा, मतलब इसने सही किया, इतना घटिया सिंपल सा, मैं कहीं नहीं कह रही घटिया है वो सूट, ठीक है चलो गर्मियों के हिसाब से ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो निकाल के लाई ना, देखो मेरी माँ ने कहा है कि अपनी माता जी को दे देना हमारी तरफ से। और सनी जो उसके पाँव में पड़ा था, हाय 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 मेरी बीवी ने इतना बड़ा काम कर दिया, हाय मेरी बीवी ने मेरे लिए, मैं तो आसान तले दब गया, मेरी माँ को इतनी इज्जत कैसे दे दी मेरी बीवी ने। तो आप बताना आपका क्या रिएक्शन है इस बात पे। और सामने सितारा जी बैठी थी, हाँ ऐसा पहनती है ना वो, उसके ऐसा नहीं अभी खत्म नहीं हुआ शो। अरे रिजा रिजा शूट कर रही थी ये सारा, रिजा को भैया यही काम है। सनी मैं तुम्हारे लिए भी लाई है शर्ट, ये देखो। अब बेचारे ना लोग कमेंट लिख रहे हैं कि बहन ज्यादा से मत ले हो, पैलेस्टीन के लिए भी सोचो, वो इजरायली कंपनी है, पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा सुन रहे हो ना भाई, वो तुम्हारे कमेंट्स को 1% वैल्यू नहीं देती, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, तुम्हें बेवकूफ बनाना है, तुम इतनी मेहनत मत करो उसके कमेंट पे जाके, मतलब लिखो ठीक है, लेकिन वो डिलीट कर देगी। अच्छा ये बात मुझे एक और इंस्टाग्राम पे किसी ने लिखी है कि ये ना सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट करती है, ऑब्वियसली करती है। फिर कहती है आके हमें फर्क नहीं पड़ता, भाई फर्क तो तुम्हें पड़ता है, अगर फर्क नहीं पड़ता ना कोई भी कमेंट डिलीट मत करो, टिका के रखो सारे कमेंट्स, तब हम देखें कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और सनी इतना प्यार लुटा रहा है, इसकी माँ बैठी है वो, मतलब ये थोड़ा ऑड नहीं हो जाएगा, माँ बैठी हुई है, अरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, अरे बेटू तुम बहुत प्यारी हो, मेरे लिए इतना करती हो, मेरी माँ के लिए सूट लाई, मेरे लिए कमीज लेके आ गई, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ऐसे उसको प्यार लुटाया जा रहा है। सनी खाना खा रहा है, सनी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं और लाई हूँ।
और माँ भी कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, वो सब करने में लगे। सनी देखो मैं ना अपना नाइट सूट लाई हूँ, पहन के दिखाऊं अभी तुम्हें? सनी वाला नहीं भाई, मुझे खा लेने दे, तू जा, बस हो गया, मैंने बहुत सारे डायलॉग बोल दिया, अभी तू जा, अभी आज का हो गया। नहीं सनी, फ्रेंड्स मैं सोच रही नाइट सूट का बिजनेस करूं। उंगली दिखा के फिर उसमें जैसे इसने उंगली दिखाई, मैंने कहा ये भगवान, इसका क्वेश्चन आ गया, टिपिकल क्वेश्चन डालती है ना हर ब्लॉग में। फ्रेंड्स आप बताना मुझे नाइट सूट का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? अब इस पे ना सनी ने बोला नहीं, अभी तुम कुछ, सनी को लगा है सच कह रही है, सनी को पता नहीं भाई, अभी ये कुछ भी बोलती है, ये झूठी मक्कार है, कुछ भी बोलती है, तो अभी तक इम्यून नहीं हुआ क्या, हम हो गए। जब इसने कहा था तभी मैं समझ गई थी बकवास कर रही है। जब इसके भाभी ने करा था ना कपड़ों का बिजनेस, तो इसे लगा मैं भी कर लूं, नहीं तो भाभी ने भी तो नहीं किया स्टार्ट, मैं भी बोल देती हूँ कुछ बेच भी। तो इसने बोला हम भी कर लेंगे सनी, मैं ये सभा सीईओ बन जाएगी, मैं ये बन जाऊंगी, मैं वो बन जाऊंगी, वो सब कर रही थी। सनी बता नहीं नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बहुत बेटू हो, मेरी बेटी हो, अभी मत करो तुम ये सब काम। तो उसके लिए तो किसी ने कमेंट सही लिख दिया कि 7 साल का रिलेशनशिप एंड अफेयर करने के लिए छोटी बच्ची नहीं है, बट नाइट सूट बिजनेस के लिए छोटी बच्ची है। जहर करने की धमकी देने के लिए, जबरदस्ती शादी करने के लिए वो नहीं है, भाई भाभी को शेड करने के लिए बच्ची नहीं है, व्लॉगिंग करने के लिए बच्ची नहीं है। ये बच्ची बनना छोड़ दे बहन, घर के काम घर जमाई को कुछ और काम करने दे। और ये 34 साल की अम्मा गुटका किंग को का चलता फिरता बैंक है। तो लोगों ने जो कमेंट लिख रखे हैं ना, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि हमें ही पहचान में हो रही है, इसकी धीरे धीरे पब्लिक को भी समझ आ रहा है। तो ये नौटंकी कर रही थी कि फ्रेंड्स अभी कुछ करना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और आप ये सब लिखने लगे कि हाँ बिजनेस करो, हाँ नहीं करो, हाँ करो, ऐसा प्रिंट लगाना। लेकिन फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हमारे पास का कुछ नहीं है। हमने अपना ब्लॉगिंग करियर भी भाई भाभी के दम पे शुरू किया था, हम अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। देखना भी हमारे रेस्टोरेंट में भी घपला आएगा, रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा, फिर हम कहेंगे आप लोगों की वजह से बुआ, आप लोगों ने अच्छे से दुआएं नहीं मांगी थी हमारे लिए फ्रेंड्स। अभी मोहदा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इतने सारे बैग बैग बना लिए, फटे फटे बैग, भैया ढंग से बैग नहीं है क्या तुम्हारे पास, ये पॉलिथीन ले लेके जा रहे हो तुम फर्स्ट क्लास एसी में, ऐसे नीले नीले पॉलिथीन। तो वो सोचेंगे भैया ट्रेन वाले भी पता नहीं कहाँ से निकल के आए हैं, जाहिल गवार, ये क्या ऐसे थैले लेके आ गए हैं, पहली बार आ रहे हैं, लगता है नया नया पैसा आया होगा। अब दूसरी बात, जब इसकी मोहदा मंडली जा रही थी एक दिन पहले, क्योंकि पैसा बचाने के लिए उन्होंने एक दिन पहले भेज दिया था, भैया तुम लोग एसी लायक नहीं हो, हमने बहुत खर्चा कर दिया तुम पे। तो ये सारी मोहदा मंडली ना ऊपर गई थी, कहती भाई भाभी से मिलने गए हैं, और ये नहीं गई थी, ये खुद नहीं गई थी, क्योंकि भाई भाभी ने तो मना कर दिया, अभी शक्ल नहीं दिखाना, ब्लॉग में नहीं आएंगे हम तेरे, ना तू हमारे आएगी ना हम तेरे आएंगे। तो और उसके बाद ये अब ये जा रहे हैं, ये वही कपड़े हैं जब इन्होंने, ये पति पत्नी बैठ के ज्ञान दे रहे थे ना कल, मेहर के आधार कार्ड की जो कहानियां बता रहे थे, घबराहट वाला एपिसोड चल रहा था इनका, रियल घबराहट वाला। तो वही कपड़े हैं, तो ये इन्होंने वो पार्ट सेक्शन यहाँ बैठ के रिकॉर्ड किया था मोदा से निकलने से पहले। तो अब यहाँ पे निकल रहे हैं, और अब कोई रोना धोना नहीं बचा, अब एकदम शांति से। पहले तो जाती थी ऐसे सुबक सुबक के, रो रो के जाती थी, आंसू पहुंचते पहुंचते, नौटंकियां करते करते। और दूसरी बात, भाई भाभी से मिलने नहीं गई है, अपने पिताजी से भी मिलने नहीं गई। या वो फ्रेंड्स हम एक दिन पहले ही मिल लिए थे फ्रेंड्स, और फिर हम उसके लिए उनके लिए कुछ लाए नहीं थे ना, टी शर्ट वगैरह सिर्फ हम सनी के लिए लाए थे और रेहान के लिए लाए थे, तो फिर उनको ही दे दिया फ्रेंड्स। रेहान के लिए शॉपिंग कर ली थी हमने, क्योंकि बर्थडे पे तो नहीं होंगे फ्रेंड्स, फिर आके हम केक कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। अम्मी ने भी कोई गले नहीं लगाया, अम्मी भी भैया थक गई है, पक गई है, तुम निकलो, मुझे शांति से जाने दो भैया, 15-20 दिन तो तुम टिक के वहीं रह के आना। अम्मी सोच रही होंगी कि भैया मुझे शांति दे दो बेटा, अभी तुम निकल जाओ, तुम्हारी वजह से बीपी शुगर सब कुछ बड़ा पड़ा है, एक भाई पीछे पड़ा हुआ है, चलो चलो वॉक करो, तुम्हारा शुगर ठीक कराऊं, एक तुम खिला खिला के सारे दिन तंग कर देती है, मोहदा पूरा उठा लाई हो। तो माता जी सही में खुश लग रही है, थोड़ा घर उन्हें खाली लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए शायद सही है, उनको मेंटल पीस भी मिलेगी, उनको नींद भी मिलेगी, दिन की भी और रात की भी, क्योंकि एक एज के बाद ना औरतें घर में, मतलब सभी लोग घर में सोते हैं दोपहर में, तो यहाँ इतना कचकच कचकच चलता रहेगा घर में, तो कहाँ से सोएंगे ये लोग। और एक और चीज मुझे किसी ने कहा था, जब ये घर में घुसी थी ना कल, और वहां से आई थी बैंगलोर से, और वो छोटा बच्चा इनका रूहान घर में था, तो इसने कहा था अरे ये भी यहाँ आ गया है, तो किसी ने लिखा कि ये यहाँ नहीं आ गया, ये उसके पिताजी का घर है, मतलब शोएब ने खरीदा था वो घर, वो अपनी माँ को रहने के लिए दिया है, तो बेसिकली उसके दादी का घर है या उसके पिताजी का घर है, तो उसका हक बनता है। ये अपने घर छोड़ के ये माँ के घर पड़ी रहती है, वो गलत है, वो अपने दादाजी के घर आया हुआ है, या अपनी पिताजी के घर आया, जो भी गई है, दादी के घर है, दादा का घर है, पिता माँ का घर है, पिताजी का घर है, वो उसका खुद का ही घर माना जाएगा, तो वो अपने घर आता है ऐसे। बाद में ऐसे ऐसे जताती है जैसे कोई पराया बच्चा हो, उनके घर आ गया हो ऐसे जबरदस्ती।
ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में फ्रेंड्स हमारा ये पूरा कंपार्टमेंट हमारा अपना है फ्रेंड्स, हम चाहे लड़ लें चाहे कुछ भी कर लें, भैया लड़ो, तुमको अच्छे से लड़ो। और कहती है फ्रेंड्स देखो देखो हमारा सबने हमने सारा फैला लिया है। और मैं तो देख रही थी इसके पैर, ये तो नंगे पैर खड़ी थी देखो, और ऊपर से नेल पेंट लगा रखा है इसने। अब आप बताओ मुझे ये नेल पेंट है क्या है, कई लोग बोलते हैं कोई मेहंदी टाइप कोई चीज लगाती है ये, लेकिन नेल पेंट है तो नेल पेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ये ज्ञान बांटती है नेल पेंट से, वजू नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढिकाना करती रहती है दूसरों के लिए, और अपने लिए ये कुछ भी नहीं मानती। फ्रेंड्स हमारा मन कर रहा है वॉक करने का, फिर हम ऐसे ही चल पड़ते हैं, ये देखो नंगे पैर ही चल पड़ी ये है। और किसी ने ये भी कहा कि जब ये मोहदा जाती है ना तो हमेशा इस टाइप का आउटफिट पहनती है। भैया मुझे तो ये कोई मॉडर्न आउटफिट लग नहीं रहा है, तो एकदम गरवार ही आउटफिट है मेरी नजरों में। बट अगर किसी को लगता है कि हाँ भैया सूट पहन के जाए तो शायद ज्यादा नॉर्मल है उनके लिए ये मॉडर्न होगा, तो वो भी हो सकता है। सोचती हूँ कि मैं तो मॉडर्न लग रही हूँ, मैं तो एकदम शहर की लड़की लग रही हूँ ना, लग रही हूँ ना लड़की, शहर की लड़की। देखो फ्रेंड्स हमने ना इंडियन टॉयलेट की भी फोटो वीडियो बना लिया है फ्रेंड्स, बस डाला नहीं ठीक से, वरना तो बनाया था। और आके उसके बारे में फ्रेंड्स देखो सब लोग कहते हैं कि इंडियन टॉयलेट गंदा होता है, कैसे जाते हो, लेकिन फ्रेंड्स हम चले जाते हैं मुंह पे कपड़ा बांध के, ऐसा करके वैसा करके, पूरा कहानियां कर रही थी। हम तो जनरल में भी जाते थे फ्रेंड्स, जब यूट्यूब नहीं था, पैसे नहीं थे। देखो सनी क्या कर रहे हो सनी, कमेंट्स कितने डिलीट करोगे, अंगूठा थक जाएगा तुम्हारा सनी। अरे बेटू कोई बात नहीं, मैं पूरी रात तुम्हारे लिए यही तो करूंगा, इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे, तुम पढ़ोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। फ्रेंड्स देखो कौन आया, नाजा खाला। फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल बाद मिले। और नाजा खाला और खालू और ये सारा, ये रात के 2 बजे यहाँ आए थे। भाई क्या जरूरत थी, हफ्ता 10 दिन पहले तो मुश्किल से तुम गए हो इनके घर से, इतने दिन टिक के सारा माल बटोर के, और ये सामान देने आए। फ्रेंड्स वो तो मोहब्बत में फ्रेंड्स देने आए थे, मोहब्बत में। इतना मुझे लगता है कि कोई एक ब्लू बैग 2 बैग बना के लाई होगी और उनको दिया होगा कि तभी ये रात को उठ के आए हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कि ये आते। नहीं नहीं अभी तो बहुत चाटेंगे सबा, तुमको चाटेंगे सबा, सबा अभी तो बहुत काम है तुमसे, अभी तो सारा की एजुकेशन फंड करनी है तुम्हें, जैसे रिजा की कर रही है, तो अभी तो बहुत चाटेंगे तुम्हें। हाँ ऐसा मत करना, मुंबई में पढ़ाएंगे हम अभी सारा को। तो यहाँ पे सामान पक्का दिया होगा, ये भी इसने भी माल बटोरा, मतलब बेट देखो उन्होंने मेवे वेवे बना के, वैसे तो ये बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है फैमिली, फिर भी बना के लेके आई है। भैया थोड़ा मस्का लगाना है ना, चाय बना के और पता नहीं क्या क्या वो शीर माल और ये सब ले लेके आए थे। तो मतलब ये किसी को तंग करने के लिए ना, अपने फायदे के लिए ये सोचते नहीं है। वरना वो भोपाल से रात को बनाया होगा उन्होंने, अगर 2 बजे स्टेशन पे पहुंचना है तो 1 बजे घर से निकले होंगे, पूरी रात बर्बाद करके 3 बजे 4 बजे घर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स देखो कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे, हमारे लिए लाया। फ्रेंड्स देखो हमें डायबिटीज है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा तो खाना बनता है ना, और हमारा थोड़ा थोड़ा खा खा के इतना अच्छा मुंह हो गया है, देखो हम पूरे गोल हो चुके हैं फ्रेंड्स। और फिर देखो भाभी ने तो पता नहीं क्या क्या किया, हमें बताती भी नहीं। पहले तो भाभी हमें बताती थी कैसे वेट लूज करना है, बिल्कुल नहीं बताती। आप बताना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप जरूर बताना, ये खा के हमारा मुंह मोटा से पतला हो जाएगा कि नहीं। सॉरी बोलता है, देखो सुबह सुबह टेंट लगा रही है। नहीं फ्रेंड्स बिना टेंट के तो फिर हम अच्छे नहीं लगते ना भाई, तो कैसे भी नहीं अच्छी लगती, तो टेंट लगा तो और बुरी लगेगी। नहीं फ्रेंड्स आप बताना, मैं ऑरेंज लगाऊं या पिंक लगाऊं, ये सब फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती रहती है। मतलब एक उसमें ना ये 50 बार फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती है, हर बार एक डायलॉग के आगे फ्रेंड्स। मतलब अब 25 मिनट का वीडियो होता है ना, उसमें 6.5 मिनट तो फ्रेंड्स कर देती है। फ्रेंड्स हम आ गए, हम ऐसे सो रहे हैं फ्रेंड्स, अपने हाथ को खींच के रिकॉर्ड भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने चश्मा भी लगा लिया, अब तो कैसे लग रहे हैं। बेसिकली ये झांसी उतर के अभी जा रहे थे मौदा, और मौदा आते ही इसकी घबराहट हो गई है। देखो इसका किसी ने लिखा है, माय गॉड, किसी ने लिखा है कि मौदा पहुंचते कुकर जैसा फेस हो जाता है इसका तो कुकर जैसा फेस हो चुका है इसका। हाँ फ्रेंड्स आ गया, सनी आ गया। इसने एग्जैक्ट क्या बोला था मैं करके बताती हूँ, आप लोग कहते हैं ना मैं अच्छी मिमिक्री करती हूँ, तो इसका एग्जैक्ट डायलॉग बोल के बताती हूँ, 1 सेकेंड। फोन का है छोटा वाला, तो ऐसे बोलेगी। अब ये पूरा जब तक मौदा में रहेगी ना, इसकी नौटंकी चलती रहेगी, घबराहट हो रही है, बचपना दिखाएगी, बच्चों ऐसी आवाजें निकालेगी, मुंडियां हिलाएगी, और धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे फेस ऊपर नीचे करेगी, ये सब करती रहेगी। फिर को फोन पकड़ के, फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं, अभी हम सोएंगे नहीं, आज ही हमें लखनऊ जाना है, हमारे सास ससुर आने वाले हैं, तो लखनऊ, अब ये लखनऊ के लिए निकलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा टिंग 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 लखनऊ जा रहे हैं, और सास ससुर को थोड़ा सा दिखाएंगे, नौटंकी दिखाएंगे, सास ससुर भाव नहीं देंगे इसे, तो अभी देखते हैं। और ये इसने जो दूसरा शॉट ले रही थी,
कि फ्रेंड्स अभी हम सोएंगे नहीं, तो पीछे इसके जो ईद के लगे होते हैं ना, पुरानी वाले ईद के फूल वूल अभी तक टंगे हुए, भैया सफाई करा ले, ये कब तक टंगे रहेंगे, ये नई ईद तक टंगे रहेंगे क्या? इसको तो हटा ले। अब इसको इस ब्लॉग पे ना बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं रिजा और रेहान की वजह से, कि भाई रिजा और रेहान का अपने पेरेंट्स के लिए कोई इमोशन नहीं दिख रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं है, और भर भर के इसको ये सब मिला है कमेंट्स। तो अब किसी ने ये भी लिखा है कि बेचारे सबा के पापा सारे दिन लोनली रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और ये सब वो सब भी लिखा है, बट मोस्टली इसको रिजा और रेहान की वजह से मिला है। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे अभी सफाई देने आएगी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, प्लीज बच्चों के बारे में मत कहिए, वो लोग छोटे से ही दूर आ गए थे ना, और वो भी हर चीज हम कैमरे पे दिखा नहीं सकते। वो बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, वो सारे दिन अपने मम्मी पापा की गोद में बैठे रहते हैं। फ्रेंड्स हमें तो उन्हें खुद दूर करना पड़ता है फ्रेंड्स, कि कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे, हमें बताना पड़ता है उन्हें कि इस घर में सबसे छोटी बच्ची मैं हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है फ्रेंड्स। उन्हें बहुत प्यार है, वो तो सबा और रिजा और रेहान तो जिद करने लगे थे, रोने लगे थे कि हमें भी जाना है मौदा अपने पापा जी के साथ, अपनी माँ के साथ, लेकिन हमने ही मना कर दिया कि तुम्हारी पढ़ाई है फ्रेंड्स, इसलिए हम उन्हें नहीं लाए थे फ्रेंड्स। और देखो ना रिजा और रेहान कितने अच्छे बच्चे हैं फ्रेंड्स, अपनी माँ का भी ध्यान रखते हैं। वो जब भी बेटी खाला वहाँ होती है ना, तो उन्हें कुछ काम नहीं करने देती। रिजा कहती है, रिजा मैं आपका भी काम कर लूंगी सालू अपी, और मैं अपनी माँ का भी सारा काम कर दूंगी। तो मेरी माँ और बेटी खाला सारे दिन बैठे रहते हैं। तो ये नौटंकी कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि अब इसको ना असलियत पता चल रही है। जब तक भाई भाभी की शय में थी ना, थोड़ी थोड़ी इसको वो था कि चल भाई भाभी संभालते रहते हैं, बीच में ब्लॉग में आते रहते हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया तुम भाई भाभी से मिलने क्यों नहीं गई, ना शुक्री ननद, क्यों नहीं भाई भाभी से मिल के आई, जब तुम महदा जा रही हो, इतनी दूर जा रही हो, भले 4 दिन बाद वापिस आ जाओगी। अभी मोहदा में भी वैसे करना क्या है इसने, देखो बेटी खाला पहुंचा दी इसने एक दिन पहले, ठीक है। अब ये मत समझिए कि बेटी खाला का बाय चांस प्रोग्राम बना है। बेटी खाला स्ट्रैटेजिकली पहुंचाई गई है, क्योंकि अभी वहां पे रहे, मौदा में रहेगी तो इसको रोज जाना पड़ेगा ना, रोज घर से बाहर निकलना है, तो अब रोज बेटी खाला के पास जाएगी चाय पीने, नाश्ता करने, और फिर वही ड्रामा। फ्रेंड्स कितना सुकून मिलता है बेटी खाला को देख के, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही हम दोनों दोनों अलग हुए हैं। बस सिर्फ एक ही दिन हुआ है, 24 घंटा ही हुआ है, इतना इन्हें देखे। इतना तो हम अपने पिताजी से नहीं मिलते जितना हम बेटी खाला से मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या करे, सनी जैसे ही घर से बाहर निकलता है ना, मुझे घबराहट हो जाती है, तो मैं कहती हूँ मुझे भी साथ लेके ही निकल। और मेहर पहुंचा दी, अब मेहर इसकी एक टांग पे खड़े होकर गुलामी करेगी। जब सनी कहीं बाहर जाएगा तो मेहर इसके रूम में पड़ी रहेगी, अब ये किताब दिला देगी मेहर को, मेहर तो इसमें जल के ऐसे ही कुछ भी लिखती रहा कर, ABCD कुछ भी लिखते रहा कर, 1 2 3 4 जो भी लिखना है तेरे को लिख ले। मैं सिर्फ ये बोलूंगी, मेहर तुम पढ़ाई कर रही हो, और फिर मैं डुओलिंगो की भी प्रमोशन अब नहीं करूंगी फ्रेंड्स। अभी डुओलिंगो वाले पैसे नहीं दे रहे, जब देते हैं तभी मैं करती हूँ, ऐसे नहीं करती। और ये नानी के घर पहुंच जाएगी। अब नानी को किस लिए भेजा गया ये कोई बता दे मुझे, नानी को इस एज में क्यों ट्रेवल कराया जा रहा है जबरदस्ती? नानी को लेके जाती फिर एसी ट्रेन में अपने साथ, नानी से इतना प्यार है तो। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ सनी से ही प्यार करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि सनी हमारे आगे पीछे घूमता है, हमारे सारे काम करता है। प्यार तो हम बहुत सारे लोगों से करते थे, लेकिन उन्होंने हमसे प्यार नहीं किया फ्रेंड्स। तो अब आप समझ रहे हैं इसकी स्ट्रैटेजी। और जैसे ही 4 5 दिन इसका हो जाएंगे, सास ससुर आ गए, 2 दिन का नौटंकी भी, फ्रेंड्स हमें डॉक्टर के पास जाना है। और सारा मोहदा फिर से उठ के वापस आ जाएगा इसकी सेवा के लिए। तो ये है इसकी हरकतें। और पब्लिक अभी भी देखती है इसको, पब्लिक देखे जा रही है, पब्लिक तो बोर ही नहीं हुई है भाई, पब्लिक लिख रही है कि शॉपिंग व्लॉगिंग, शॉपिंग ठूसना, शॉपिंग, इसके अलावा तुम कर क्या रहे हो, लेकिन फिर भी देखे जा रही है। लेकिन थोड़े दिन अभी टाइम लग, इतना भी ज्यादा नहीं टाइम जाएगा, अभी धीरे धीरे पब्लिक को जैसे लग मोनोटोनस लगने लगेंगे ये सब ब्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत कमेंट्स लगा देते हैं, कमेंट्स पढ़िए तब तक। ये देखो किसी ने लिखा है कि अपने रिलीजन का मजाक बना रही है, तो बेसिकली उसके ब्लॉग में दिखाती क्या है कि घर के औरतें घर के काम नहीं करती, औरतें खाली शॉपिंग करती हैं, दामाद घर जमाई होते हैं, लड़कियां ससुराल नहीं रहेंगी, सास से कोई लेना देना नहीं है, काम के नाम पे बुखार आता है, तबीयत खराब हो जाती है, पिताजी के रिश्तेदार अलाउड ही नहीं है घर में, दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर दो, स्टडी को मतलब कोई वैल्यू ही मत दो, गुटखा खाओ और अपने पैसों पे पालो पति को, ये सब चीज़ें, बच्चों को काम पे लगाओ, तो बच्ची बन जाओ, मायके में पड़े रहो, हिजाब का नाटक करो, ये सब तो ये दिखाई रही है ना। और अभी एक और कमेंट पढ़ा जिसमें इसने किसी ने लिखा था कि मेहर के पिताजी को कोई कंट्रोवर्सी पसंद नहीं आई मेहर के अराउंड, क्योंकि इसने मेहर के अराउंड कितनी कंट्रोवर्सी करी थी कि उसकी माँ का सच बताएंगे जी, भैया तो अपना सच बता ले। माँ का सच बताया, फिर उसके और क्लैरिफिकेशन देने आ गई। और तो फिर इसीलिए शायद मेहर के पिताजी नहीं चाहते कि वो वहां पे रहे मुंबई में, तो अब ये कुछ ना कुछ बहाना बना देगी। फ्रेंड्स
मेयर को मुंबई में चक्कर आते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली उसके पिताजी का कॉल सही भी है, अगर उन्होंने सोचा है, क्योंकि उन्होंने रिजा रेहान का हाल देख लिया होगा, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमार भी कर दिया, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, तो फिर उन्होंने सही कॉल किया अगर इस बात में सच्चाई है तो। और एक लास्ट कमेंट की, जैसे इसके पिताजी और माताजी मतलब सनी के हज करके आ रहे हैं, तो अम्मी क्यों नहीं गई भाई? इतना सारा मोहदा का गैंग गया, इतना बड़ा गैंग, तो माता जी क्यों नहीं गई? माता जी भी चली जाती बैठ के और आ जाती 2-3 दिन बाद। वैसे भी उन्होंने ट्रेन में कंफर्टेबली तो जाते हैं, एसी ट्रेन में लेके जाती उन्हें आराम से कि सास ससुर आए भैया हज करके, बहुत बड़ी बात है। तो जाते वक्त तो तुम नहीं मिल पाई, आते वक्त मिल लो, इससे रिजा सबा को एक और वो भी रहता वापस आने का, भाई मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, पिताजी को जब तक देखती नहीं ना हर रोज जब तक, तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हम जा रहे हैं वापस। लेकिन ये वहां भी नहीं गई लेके उन्हें। तो इनके माता पिता सनी के पिताजी से, सभी सनी के पेरेंट्स से कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहते। ये तो सोच रहे भैया हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया उनपे, अब हम हमारा सारा रिश्ता खत्म हो गया, बाकी लोगों से सनी हमारा घर जमाई बना रहे, हमारी बेटी के आगे पीछे घूमता रहे, बस हमें किसी और से लेना देना नहीं है। तो चलिए बस करती हूँ, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो गया पॉडकास्ट इनका। इनके बारे में बात करो तो खत्म ही नहीं होती है। तो आप बताना आपको कैसा लगे, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।